हायर प्रोडक्शन प्राइस, उसे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा वहन करना पड़ता है। सो इंडियन फार्मर्स आर enabling to compete on global market at global market। कहने के मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ की सरकार को इंडियन फार्मर को सब्सिडी देने के लिए मना कर दिया, जबकि यहाँ का जो हमारी जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और 2/3 पॉपुलेशन आर फार्मर, और ऐसी स्थिति में इंडियन सरकार को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी देने से मना कर दिया है, जिसके कारण हमारे किसान को बिना सब्सिडी के प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब उसकी वस्तु एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने की बात आती है तो हमारे जो इंडियन फार्मर हैं दे बिकम अनेबल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन टू सेल देयर प्रोडक्ट कंपेयर टू अमेरिका। बट अमेरिका ऐसे डेवलप कंट्री में जहाँ मात्र फार्मर्स का पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार किसानों को वो सब्सिडी देती है, जिसके कारण वहाँ के किसान सब्सिडी के आधार पर प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित हैं और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ता है। वैसी स्थिति में दे बिकम एनेबल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को बेचने के लिए योग्य होता है, और भारतीय किसान जो है योग्य नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि एक तरह के डबल जो स्ट्रेटजी बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री वो शुड बी रिमूव्ड, वो होनी चाहिए, उसको मुक्त होनी चाहिए। दोनों में किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं होनी। जहाँ डेवलपिंग कंट्री को कुछ मना कर दिया जाता है, वही डेवलप कंट्री किसी तरह की मनाही को वो फॉलो, रेस्ट्रिक्शन को वो फॉलो नहीं करता है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन अनफेयर है ना। At present trend of globalization in the world is unfair, but from justice point of view, globalization should be fairly for all categories country. There should not be any type of disparity between developed country and underdeveloped कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। दोनों देशों के बीच किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं होती। सम कंट्रीज स्पेशली डेवलप्ड कंट्री आर enabled to impose trade barrier in country, but developing countries are restricted to impose trade barrier in their country। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो खास करके विकसित कंट्री है, वो अपने देशों में ट्रेड बैरियर लगा रखा है, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्री के प्रोडक्ट वहाँ पर बिकने में उन्हें परेशानियाँ हो रही है। लेकिन वही डेवलपिंग कंट्री को ऐसा करने से मना कर दिया गया। तो इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटीज फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल निष्पक्ष ग्लोबलाइजेशन के लिए किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और असमानता डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच नहीं होना चाहिए। बट एट प्रेजेंट टाइम रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, globalization
is now fair. In this way, your chapter has been finished. Thank you.